ओम शांति। आज मैं दिल से आपका स्वागत करता हूं आज के विशेष कार्यक्रम में और आज के दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप पिता परमात्मा की याद से निरंतर दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करते रहें। अपने देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए हम कोई विशेष कर्तव्य कर सकें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ पुनः आज के दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जहां हम आज बीते हुए वर्ष को विदाई दे रहे हैं, वहीं हम आने वाले वर्ष की बधाई सबको दे रहे हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देखें तो पिता परमात्मा वर्तमान समय हम सबको विशेष पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। सबसे मुख्य बात तो ये है कि अगर हम इस दिन को विशेष रूप से सेलिब्रेट कर रहे हैं या इस दिन को बुद्धि में रखकर हम सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो ऐसा क्या विशेष है आज के दिन में जो हम इतना प्रसन्न हो रहे हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो दिन तो सभी समान है, चाहे वो 31 दिसंबर का दिन है, चाहे 1 जनवरी का दिन है। अगर 1 जनवरी का दिन शुभ है, हम उसके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो माना 31 दिसंबर में कुछ कमी है। तो इससे इन्फ्रेंस ये निकलता है कि कोई दिन कोई घड़ी शुभ है, कोई दिन कोई घड़ी शुभ नहीं है। परंतु पिता परमात्मा एक विशेष पढ़ाई हमें पढ़ा रहे हैं और गीता का सार भी हमने यहाँ वहाँ अगर आपने ध्यान दिया हो तो कई स्थानों पर स्टिकर्स या स्लोगन्स लगे रहते हैं, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो अच्छे से अच्छा। तो पिता परमात्मा ये पक्का करा रहे हैं कि बच्चे आपकी हर घड़ी कल्याणकारी है, शुभ है, इसको मुझे अपने मन बुद्धि में फिट करना है। तो आज के विशेष दिवस पर जहाँ हम अनेक प्रकार के रेजोल्यूशंस अपने लिए बनाएंगे, अब मुझे ये करना है, तो मुबारक है। पिता परमात्मा एक विशेष मूल मंत्र दे रहे हैं कि बच्चे, दृढ़ता सफलता की चाबी है। अब जो भी मैं संकल्प करने वाला हूँ आने वाले समय के लिए, उसको दृढ़ता संपन्न स्थिति के द्वारा उसको संपूर्ण बनाना है। तो किस प्रकार से हम आगे आने वाले समय में अपने आप को श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर करें, इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदर्श दीदी जी। आप पिछले 25 वर्षों से इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित होकर ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों की अनेक आत्माओं की ज्योति जगाने का बेहद पुरुषार्थ कर रही हैं। आपके मार्गदर्शन में अनेक आत्माएं अपना जीवन परिवर्तन कर रही हैं, श्रेष्ठ लक्ष्य को धारण करके। तो आइए आज के दिवस पर सुनते हैं उनकी शुभकामनाएं। ओम शांति। पुराने वर्ष को विदाई देकर नए वर्ष में प्रवेश कर रहे आप सभी भाई बहनों के लिए ये नया वर्ष हर प्रकार की खुशियाँ, हर प्रकार की सफलता और हर प्रकार से उमंग उत्साह दिलाने वाला, सबके साथ मिलकर के अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने वाला हो। जैसे ही पुराना वर्ष समाप्त होने को आता है, वैसे ही हर किसी के अंदर मन में कुछ ना कुछ नया करने का उमंग उत्साह अवश्य आता है। खासकर छोटे छोटे बच्चे हैप्पी न्यू ईयर एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं। घर परिवार में मित्र संबंधियों के लिए भी सभी सेलिब्रेट करते हैं। नया वर्ष कहें, नया युग, या इस सृष्टि का हर क्षण नवीनता की ओर जा रहा है। वर्तमान समय परमपिता परमात्मा शिव भगवान अपना वायदा पूर्ण करने के लिए हर मनुष्य आत्मा को
हर दिन हर क्षण नया अनुभव कराने के लिए ऐसी विशेष शिक्षाएं दे रहे हैं जो मानव जीवन को पूरी तरह से परिवर्तन कर देती हैं। तो नए वर्ष तो अपने जीवन में मनुष्य आत्मा कई मना चुकी हैं और आगे भी जब तक ये जीवन है तो मनाते रहेंगे, परंतु मनाना नहीं है, मनाने के साथ साथ जो पिछले साल मेरे स्वभाव संस्कार, किसी के साथ लड़ने झगड़ने वाले, दुख देने वाले, बदले की भावना वाले या ईर्ष्या द्वेष वाले या जो भी हमारे जीवन को कुसंगति की ओर ले जाने वाले थे या किसी भी प्रकार से हमारे जीवन को दुख दर्द से भरने वाले थे, अब उन पलों को बदलना है। क्योंकि मानव जीवन में हर पल नवीनता की आवश्यकता होती है, इसलिए साल में एक बार नया वर्ष नहीं, अपने अपने रीति रस्मों से कई प्रकार से, कोई दीपावली पर, कोई होली पर, कोई गुड़ी पड़वा पर और कोई दिसंबर मास खत्म होते ही 1 जनवरी को नया वर्ष एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं। तो विभिन्न प्रकार से, विभिन्न रस्म रिवाजों से वर्ष में कई प्रकार से नए वर्ष के आरंभ की हम सभी चर्चाएं सुनते हैं और एक दूसरे को मुबारक देते हुए भी सुनते हैं, परंतु कुछ समय के लिए एक दूसरे को मुबारकबाद दे देना या कुछ समय के लिए 1 दिन या 2 दिन कोई भी कार्यक्रम नवीनता का करना और बस क्षणिक खुशी मना लेना, वास्तव में ये नए वर्ष की सच्ची खुशी अभी तक किसी के हाथ में नहीं आई है। और आज मनुष्य हर पल हर क्षण वो सच्ची खुशी, सच्ची शांति पाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से नवीनता का अनुभव करना चाहता है। तो आज परमपिता परमात्मा विश्व कल्याणकारी, शांति के सागर, ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, सुख के सागर और सारे संसार के पालनहार परमात्मा हम सभी आत्माओं के लिए ये संदेश दे रहे हैं कि वर्तमान समय सारी सृष्टि परिवर्तन की ओर है। हर मनुष्य आत्मा परिवर्तन चाहती है। अनेक प्रकार की विकृतियों से घिरा हुआ मानव आत्मा अपने जीवन में सुख की चाहना करते हुए दूसरों के परिवर्तन की इच्छा रखता है, परंतु परिवर्तन और नवीनता के लिए मुझे सबसे पहले स्वयं से शुरुआत करनी होगी। और जब तक हम स्वयं को परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक जीवन में सच्ची खुशी या हर कार्य में नयापन या हर प्रकार से उमंग उत्साह प्राप्त करना असंभव महसूस हो रहा है। तो इसलिए आज हम सभी 2020 को विदाई दे चुके हैं और 2021 में प्रवेश कर रहे हैं। तो 2021 सभी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, सभी के भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए, सभी के भाग्य के सितारे को चमकाने के लिए एक अनोखा, एक ऐसा सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है कि जो परमपिता परमात्मा हम सभी के लिए ज्ञान रत्न दे रहे हैं। और उन ज्ञान रत्नों से जो आत्मा अपनी झोली भर लेती है, निश्चित ही उस आत्मा के लिए एक दिन नया नहीं, एक सप्ताह नया नहीं, कुछ क्षण नया नहीं, हर सेकंड नयापन अनुभव होता है। और जिस दिन मानव आत्मा अनुभूति से परमात्मा अनुभूति कर लेता है तो जीवन में
नवीनता की नित्य नई उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है। तो आइए इस नए वर्ष को 2021 को हर प्रकार से सफल बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए हम सभी मिलकर जिसे पाने के लिए इतना यत्न कर रहे थे, आज वो हम सभी को सम्मुख अपना धाम छोड़ करके हमें सारी खुशियाँ, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ लुटा रहे हैं, वरदान लुटा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम अपना हाथ परमात्मा के हाथ में नहीं देंगे, तब तक नवीनता का या खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। तो आज आवश्यकता है सर्वोच्च परम सत्ता, परम पिता परमात्मा से अपने मन के तार जोड़ें और उनसे अपने दिल की बातें कहकर, उनसे अपनी आत्मरूपी बैटरी को चार्ज करके अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी उस परमात्मा लाइट माइट का अनुभव कराएं। अपने मित्र संबंधी पड़ोसी जन को, अन्य अपने शहर, देश और सारे विश्व की आत्माओं को अपने मन, वाणी, कर्म से भरपूर करें और आने वाली स्वर्णिम दुनिया के लिए स्व परिवर्तन करके ही आप हर दिन, हर क्षण खुशी मनाने के अधिकारी बनकर इस यात्रा को हर प्रकार से मंगलमय, भरपूर और खुशनुमा बनाएं। पुनः पुनः आप सभी को नए वर्ष की, नए युग की और नई नई उमंग उत्साह से आगे बढ़ने की बहुत सारी, ढेर सारी बधाइयाँ। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय दीदी जी का। आपकी प्रेरणाएं हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। तो जिस प्रकार से ये विशेष वर्ष है 2021, 2021, तो अब मुझे लक्ष्य रखना है, अब अपने पुरुषार्थ को मुझे 20 से 21 करना है। पहले 19 था, अब क्या करना है? 20 से 21। हर बात को दृढ़ता से, संपूर्ण कमिटमेंट के साथ मुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, पिता परमात्मा की याद और श्रीमत के आधार पर। अब हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे वरिष्ठ भ्राता राजयोगी ब्रह्मा कुमार प्रहलाद भाई जी। आपने बहुत ही छोटी उम्र से ही अपने जीवन को इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने का दृढ़ संकल्प किया और आप कई युवा भाई बहनों के और अनेक आत्माओं के प्रेरणा स्रोत हैं। दिन रात सेवा में मगन आपकी श्रेष्ठ प्रेरणाएं भी आज के विशेष दिवस के लिए हम सभी सुनते हैं। आदरणीय प्रहलाद भाई जी। ओम शांति। नव वर्ष 2021 की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आप सबके जीवन में खुशियां लेकर के आए, उमंग लेकर के आए, उत्साह लेकर के आए। इस नए वर्ष में आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें, ऐसी हमारी शुभकामना है। और आप सभी से इस नए साल पर मैं आप सबको एक बात कहना चाहूँगा कि आज तक हम सब नव वर्ष मनाते आए हैं, खुशियाँ मनाते आए हैं, उमंग मनाते आए हैं, लेकिन इस नए साल में कुछ एक नया मुझे करना है। कुछ एक नया से मतलब सिर्फ ये कि इस नए साल में हम अपने आप से पक्का करें कि हर हाल में मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे दूसरों को भी संतुष्ट करना है और सबके साथ प्रेम से चलना है, सबके प्रति शुभकामना रखना है, सबके साथ एडजस्ट होकर के चलना है। ना कभी किसी को दुख देंगे, ना कभी दुखी होंगे। हमेशा दूसरों को अपने जीवन से प्रेरणा देंगे और अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बनाएंगे जो दूसरों के जीवन को प्रेरित करे। वास्तव में पिता परमात्मा ने जो सुंदर दुनिया बनाई थी, जहाँ हर मनुष्य देवी देवताओं के रूप में था, हर मनुष्य खुश था, आनंद में था, मौज में था, पर आज देखने में आ रहा है कि आज हर व्यक्ति छोटी छोटी बात में दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो इस नए साल में हम सब ये पक्का करें कि हम अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरेंगे
और अपने आप को हर हाल में खुश रखेंगे और दूसरों को भी खुशी बांटेंगे। ये नया साल आप सबके जीवन में उन्नति लेकर के आए। वैसे भी आप सबने देखा कि बीते वर्ष में कितनी सारी कठिनाइयों का सामना पूरे विश्व को करना पड़ा। कोरोना काल में भी आप देखें कितनी सारी उतार चढ़ाव जीवन में आए, लेकिन मैं यही शुभकामना देता हूं कि ये 2021 आप सबके जीवन में सुखद यात्रा कराने वाला हो, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो और आपका जीवन खुशहाल हो। पुनः आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ओम शांति। दिल से धन्यवाद भाई जी का। अभी हमारे बीच में आदरणीय बहन जी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी ज्योति दीदी जी हैं। आपने बहुत ही अल्प आयु से अपना जीवन समर्पित कर एक विशेष प्रेरणा सबके अंदर दी कि कैसे हम अपने जीवन समर्पित करके अपने जीवन को इस ईश्वरीय सेवा में अनेक आत्माओं की प्रेरणा के लिए, दुआओं के लिए समर्पित कर अनेक आत्माओं का जीवन परिवर्तन करने के निमित्त बने। आप भी दिन रात सेवा में मगन वो इस नए वर्ष के लिए हम सब के लिए क्या प्रेरणाएं दे रही है, आइए सुनते हैं आदरणीय ज्योति दीदी जी को। शांति। आप सभी को इस नव वर्ष की और आने वाले नवयुग की बहुत 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 शुभकामनाएं। ये नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो। आप सभी बहुत खुश रहें, शिव बाबा को याद करते रहें, शिव बाबा की याद में मगन रहें, शिव बाबा की हर श्रीमत का पालन करते रहें और सदा आगे बढ़ते रहें। ओम शांति। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। तो अब ये विशेष लक्ष्य मुझे रखना है कि जो भी बातें बीते वर्ष हुई उन पर ध्यान ना देते हुए मुझे अब अपनी श्रेष्ठ स्थिति का चिंतन, परमात्मा याद से श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने हैं। जिस प्रकार से हम बीते वर्ष को बाय बाय कर रहे हैं, चाहते हैं कोरोना को बाय बाय कर दिया जाए, चाहते हैं अनसर्टेनिटी को बाय बाय कर दिया जाए, तो इस सब के लिए मुझे अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी पड़ेगी, शक्तिशाली स्थिति, पिता परमात्मा की याद और श्रीमत के आधार पर। इन सभी बातों की विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप आएँ, आकर समझें किस प्रकार से मैं अपने श्रेष्ठ चिंतन के द्वारा अपनी शक्तिशाली स्थिति बनाऊं और अनेक आत्माओं के लिए मार्गदर्शन बन सकूं। तो पुनः आज के दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप समय को ध्यान में रखते हुए श्रेष्ठ कार्यों में अपने आप को मगन करें। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बैठिए मस्तक सिंहासन पर और रेडिएट करें परमात्मा शक्तियाँ स्वयं में धारण करके अपनी श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति के द्वारा। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान, परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न, दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा, मैं अपने गहन चिंतन और चेकिंग के आधार पर अपनी सभी कमी कमजोरियों को विदाई दे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली दिव्य संस्कारों को स्वयं में धारण कर रहा हूं। मुझे अपनी सर्व खराब स्मृतियों को डिलीट कर श्रेष्ठ स्मृतियों को स्वयं में धारण कर सदा काल श्रेष्ठ पुरुषार्थ की ओर अग्रसर रहना है। मुझे अपनी तैयारी में स्वयं को मगन करना है। मैं आत्मा सदा काल परमात्मा श्रीमत की छत्र छाया के नीचे उसकी शक्तियों और वरदानों में पलने वाली दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा, सदा काल मुझे श्रेष्ठ चिंतन और श्रेष्ठ कर्मों में व्यस्त रहना है।
अपने सर्व कार्यों को शक्तिशाली स्थिति के द्वारा संपन्न करना है। आने वाले समय को प्रोडक्टिव बनाना है। श्रेष्ठ लक्ष्य के द्वारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ में दिन रात मगन रहना है। तो देखें फिर से स्वयं को, मैं आत्मा परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा, मस्तक सिंहासन पर विराजमान। ओम शांति।